एसएसटी मेरे को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट वही लगता था और मेरे से एक भी पढ़ ही नहीं जाती थी। बट उसमें भी मेरे 94 आ गए इस साल, तो फर्स्ट टाइम था ये, नहीं तो इसके पहले मेरे कभी भी एसएसटी में इतने नंबर नहीं। बायो भी मेरा बहुत एकदम एक भी नहीं बनती थी बायो भी मेरे से। तब भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया तो वो भी बनने लगी मेरे से। वो बहुत रटना वाला विषय लगता था मेरे को कि बायो है तो कर ही नहीं पाऊंगा, एक भी नहीं कर पाऊंगा। ना मेरे से डायग्राम बनते थे और ना ही मैं कुछ एक भी रट नहीं पाता था चीजें। टीम कह रही थी सर प्रणव बहुत उत्सुक है आपसे बात करने के लिए, आप जल्दी बात करो। फिर मैंने कहा नहीं, पहले प्रणव से कराओ मेरे को बात। जी सर, प्रणाम। खुश रहिए प्रणव, क्या हाल चाल है आपके? मैं तो सुन के आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा खुश हो गया। और आपके साइंस में 97 आए हैं ऐसा? जी। देखो साइंस का याद है मेरे को, बाकी सब्जेक्ट्स का याद नहीं है। बाकी विषयों का आप ही बताओ मेरे को। मैथ्स में 96 और हिंदी में 97, संस्कृत में 98 और गणित में इंग्लिश 90? में 91। गणित में कितने थे? 90? 96। 96? क्या बात है! तो हाईएस्ट आपके संस्कृत में 98? हाँ जी सर। क्या बात है! तो घर पे खुश हैं सब जने? हाँ सब सर। आपने पहले क्या बोला था कि कितनी आएगी जब पढ़ाई करते थे तो? मैंने 97 98 बोला था। क्या बट बात थोड़ा है, क्या कम हो बात है! गया। लेकिन फिर भी ना, मतलब घर वालों ने तब मान लिया था ना कि इतनी आ जाएगी, या फिर ऐसे बोल रहे थे कि ऑनलाइन वालों की थोड़ी आती है, ऑनलाइन पढ़ने वालों की नहीं आती? नहीं, वो पूरा विश्वास था उनको सर, आप लोग को। माता जी को प्रणाम बोलना जब मेरी मैं तरफ से। पढ़ता था जी, जब मैं पढ़ता था तो वो देखती थी, जब आप समझाते थे तो तरीका बहुत औसम लगता था उनको, तो वो फिर बोला करती थी कि अरे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या बात है! फिर अभी आगे क्या तैयारी है? आगे जेई की तैयारी करनी है। बहुत ही बढ़िया। और उसके अलावा स्कूल का कैसे रहा? स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती थी? स्कूल कैसे मैनेज किया साथ में? स्कूल स्कूल का अलग चलता था, मतलब वहाँ भी अच्छे से पढ़ाई ही होती थी। मनीष सर जो हैं वो उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया मेरे को एसएसटी कि एकदम बहुत अच्छे से वो बनने लगी। और जो एसएसटी मेरे को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट वही लगता था और मेरे से एक भी पढ़ ही नहीं जाती थी। बट उसमें भी मेरे 94 आ गए इस साल, तो फर्स्ट टाइम था ये, नहीं तो इसके पहले मेरे कभी भी एसएसटी में इतने नंबर नहीं। मनीष सर ने आपको बहुत शानदार तरीके से स्टोरी की तरह पढ़ा दिया होगा सब कुछ। जी जी। क्या बात है! और वो नोट्स जो थे वो भी बहुत काम आए। बहुत ही बढ़िया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे? भाई देखो क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं ना फोन हाथ में, तो इधर क्लास चल जी। रही है, इधर यूट्यूब की रील है, और इधर दूसरा वीडियो है, इधर तीसरा वीडियो है, तो भाग जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा आपके साथ भी विचार तो आता होगा कि मैं मस्ती कर लूं क्या, बंद कर दूं क्या? 100%। अरे ये बहुत विचार आता है, मतलब इतना डिस्ट्रक्शन है यूट्यूब में ना, यूट्यूब में पढ़ाई भी है बट डिस्ट्रक्शन भी इतना है कि अगर जैसे कोई क्लास खुली है, अब उसको जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे तो सीधे शॉर्ट्स आ जाते हैं, और शॉर्ट्स इस तरह होते हैं एकदम अट्रैक्टिव, लगता है कि इसको टच कर ही दें। और जब उसको टच करते हैं तो एकदम नीचे बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसमें आधा घंटा 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो वही वो अगर कंसिस्टेंसी अगर बनी रहेगी पढ़ाई में कि एकदम कंसिस्टेंट होकर रोज पढ़ेंगे, तो फिर टास्क बना के कि डेली ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, 100% आज ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो फिर डिस्ट्रक्शन इतना नहीं आ पाता है। लेकिन अगर ये नहीं क्लियर है आपको कि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है कि आज आपको करना क्या है, अगर वो क्लियर है तो फिर तो आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर आप का मन दौड़ेगा, अब वो डिस्ट्रक्शन में दौड़ सकता है और अदर चीजों में। तो आपका भी कभी कभी तो दौड़ा ही होगा। जी सर, बहुत दौड़ा है ये, मतलब जुलाई अगस्त टाइम तक तो शुरुआत में मैंने बहुत पढ़ा, मतलब तब तक एक भी डिस्ट्रक्शन नहीं लगता था। लेकिन जब पढ़ाई थोड़ी आधी होती गई, मतलब लगभग जब पूरा होने लगा था सिलेबस, तब थोड़ा लगता था कि बार बार वही वही पढ़ना, रिवीजन करना पड़ता था, तो बार बार वही वही पढ़ना लगता था कि अभी तो पढ़ चुके हैं ये, फिर से क्या पढ़ना है, वही वही बार बार। तो फिर यूट्यूब में ये शॉर्ट्स में मन लग जाता था, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन था। तो तो क्या किए फिर उसके लिए? उसके लिए मैंने पहले जो आपका 75 डेज चैलेंज एक तो था, हाँ। तो जब क्लास लेने लगा तो धीरे धीरे जो होमवर्क देते थे आप लोग उसको करता था। तो इस तरह में टाइम बीत जाता था, क्योंकि उस समय एग्जाम भी चलते थे स्कूल में भी पढ़ाई होती थी, तो वो भी बहुत होमवर्क देते थे, क्वेश्चन देते थे कुछ ना कुछ, किसको याद करके लाना, ये करके लाना, तो फिर टाइम
नहीं हो पाता था, तो इसलिए इस तरह से सही बात है। शॉर्ट्स फिर नहीं। तो स्कूल में जो होमवर्क देते थे और अपन जो पढ़ते थे, तो आपके अपना पढ़ा हुआ भी काम आता होगा ना स्कूल में? जी बिल्कुल वही। एनसीईआरटी तो सब जगह लगती है, तो जो पढ़ता था वही ऊपर आपने सब पहले पढ़ा दिया था, फिर उसके बाद जब स्कूल लगती थी तो वही जो जो वो बताते थे और अच्छे से रिवाइज हो जाता था क्या बात है। बस। और बायो भी मेरा बहुत एकदम एक भी नहीं बनती थी बायो भी मेरे से। तब भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया तो वो भी बनने लगे मेरे से। वो बहुत रटने वाला विषय लगता था मेरे को कि बायो है तो कर ही नहीं पाऊंगा, एक भी नहीं कर पाऊंगा। ना मेरे से डायग्राम बनते थे और ना ही मैं कुछ एक भी रट नहीं पाता था चीजें। लेकिन फिर मैंने बायो को आपसे समझना सीखा तब से तो ठीक क्या है। बात है। वैसे ना, जूलॉजी जो होती है ना, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते जी हैं 10वीं में, तो इंसान के बारे में ही है, शरीर के बारे में, तो वो तो मजा आता है। लेकिन पादपों के बारे में पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा बोरिंग लगता है, पेड़ पौधों के बारे में। हाँ। तो वो अगर बायो लेगा कोई स्टूडेंट तो उसको 11वीं 12वीं में पता चलेगा। बाकी ऐसे तो इंटरेस्टिंग है बायो। और उसके अलावा भाई, जैसे स्कूल आप रोज जाते थे क्या, प्रणव? हाँ रोज जाता रेगुलर। स्कूल वालों को पता था कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो? स्कूल वालों को नहीं पता था, मतलब वो बहुत सारे टीचर थे मेरे को कोचिंग के लिए बोलते थे। हाँ। बट मैं बोलता था नहीं, मैं खुद कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। तो अभी तो स्कूल बोलते थे कैसे। बदलेगी आपकी या सेम रहेगी स्कूल? नहीं वही सेम रहेगी सर। सेम स्कूल में पढ़ोगे ना? तो ट्यूशन फिर आप टीचर्स के पास नहीं जा पाते थे, ऐसा? नहीं ट्यूशन नहीं गया था। तो ऑनलाइन क्लास में बोलते थे, ऑनलाइन क्लास है तो टीचर क्या जरूरत सही है, बात है। ऑनलाइन ट्यूशन। नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे ना टीचर बोलते हैं कि हमारे पास आओगे तो ही हम नंबर देंगे, नहीं तो हम जो नंबर भेजते हैं ना, उसमें वो काट देते थे फिर उनके नंबर। ये हमारे स्कूल के जो टीचर थे वो बहुत सपोर्टिव थे सर। क्या बात है, तो ऐसे ही बस होने उनकी चाहिए। वो हर चीज को समझाते थे। और कभी भी अगर नंबर आते थे तो वो बताते थे हम लोग को पर्सनल बुला के, कुछ अच्छे बच्चों को, कि यहाँ यहाँ तुमने गलत किया है, यहाँ यहाँ तुमको अब सुधारना पड़ेगा, अगर नहीं सुधारोगे तो दिक्कत करेगा। वो एकदम अच्छे से बैठाते थे। और वो ये नहीं सोचते थे कि कोचिंग नहीं पढ़ता है मेरे यहाँ तो इसलिए इसको नंबर नहीं दूंगा। तो वो बहुत अच्छे समझाते थे। तो और आपके मन में अगर कुछ पूछना है, मेरे से बात करनी है, तो आप बताओ। नहीं सर, मैं तो शुरू से बस यही लगता था कि आपसे एक बार बात हो जाए, और निखिल सर से तो बहुत, क्योंकि आपने और निखिल सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था मेरे को थोड़ा बहुत रटना पड़ता था क्योंकि थोड़ा बहुत हम्म। याद करने का है बायो। बट बाकी एकदम अच्छे से समझ में आ जाता था, क्लियर हो जाता था माइंड में कि ये क्लियर है चैप्टर में, ये चीजें हैं, ये चीजें। और मैथ्स मैथ्स में मैं पहले से ही पढ़ता था। लेकिन निखिल सर ने जो है तो एक एक करके एकदम अच्छे से क्लीन वे में कि ये चैप्टर में ये है, यहाँ पास से ये प्रश्नावली अच्छे से, इस टॉपिक से ये प्रश्नावली होगी, और इससे ये पहले पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और अगर पेपर टफ बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सब चीजें अच्छे से बताते तो मेरे को बस यही लगता था आप लोग से एक बार मिल लूं। तो तो आज फिर आना पड़ेगा मिलने। तो कौन सी जगह से हो आप एमपी में? मैं सतना एमपी से। सतना जिले से? तो यहाँ से तो जी। ऐसे तो काफी दूर है, लेकिन कभी आपका राजस्थान आना होता है क्या? राजस्थान अभी तो नहीं आना होता। चलो, हम कभी एमपी आएंगे तो हम आ जाएंगे सतना की तरफ, अनाउंस करके आएंगे फिर। जी। फिर आपके साथ भोजन वहां पर आकर के साथ में करेंगे। जी सर बिल्कुल। और उसके अलावा 11वीं 12वीं में तो तय ही है आपका जेई की तैयारी करनी है, वहां तो मेहनत डबल होने वाली है, पर मैं पहले ही बता दूं आपको। जितनी जी मेहनत सर। किए हो ना, उसकी दुगनी से भी ज्यादा करनी पड़ेगी। जी सर। डबल से भी ज्यादा, पक्का। तो जेई में अच्छा आप रैंक ला सकते हो। और ये अच्छी बात है कि आपका डेली मेरे हिसाब से 4 5 घंटे पढ़ने की आदत लग गई होगी। जी। तो इतनी ही अगर अभी आप। जब पेपर पेपर जब खत्म हुए तो थोड़ा वहां छूट गई है क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा नहीं कुछ। तो हम्म। फिर हुआ नहीं, नहीं पढ़ पाया अच्छे से। फिर उसके बाद बुक्स ले लिया तो फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ने, अभी 2 3 घंटे बैठ जाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी पढ़ना शुरू तो कर दिया अभी होगा ना आपने? जी। केमिस्ट्री चली रही है अपनी, फिजिक्स भी शुरू हो ही जी। गई है ना, बाकी विषय भी शुरू हो ही हाँ। गए। तो चलो, जी बहुत ही बढ़िया बेसिक्स। बात है। टीम कह रही थी सर प्रणव बहुत उत्सुक है आपसे बात करने के लिए, आप जल्दी बात करो। फिर मैं कहा नहीं, पहले प्रणव से कराओ मेरे को बात। तो प्रणव, आपको कैसे पता चला था लर्निंग शेयर के बारे में? लर्नर शेयर के बारे में ऐसे सजेस्ट हुई थी एक तो वीडियो, निखिल सर की थी वो। तो उसको मैंने देखा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्लोर करता गया। तो एकदम ऐसा लगा कि इसमें तो बहुत सारी चीजें, इसी से मैं पूरा पढ़ के सब कुछ कर सकता हूँ। पिछले साल तक मैं कोचिंग पढ़ता था, हम्म। लेकिन इस साल मैंने शुरुआत में ही इतने अच्छी तरीके से मिल गया, मेरे को लगा कि जब लर्न एंड शेयर है तो फिर ऑफलाइन कोचिंग की क्या जरूरत है।
क्या बात है। अच्छा प्रणव, लास्ट में ध्यान है इस बार अपन ने एमपी बोर्ड की अलग से मैराथन भी की थी, जी मैंने विज्ञान की तो जी की थी, तो उससे हेल्प हुई जी। थी आपकी? हाँ, मैंने उसकी पूरी मैथम्स ली थी, और डायग्राम वगैरह पूरे जो उसमें से, तो उसी से सीखे थे मैंने। और जो क्वेश्चन तो बहुत सारे आए, मतलब लगभग क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 60-70% तो आए थे की बात। एमपी बोर्ड में ऐसा होता भी है ना, वो एक क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक हाँ में से और पुराने सालों के प्रश्नों में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल 10वीं में नहीं 12वीं में भी। इस बार क्योंकि आप देखोगे ना, हाँ। ललन शेर से जिन्होंने 12th के स्टूडेंट्स ने भी एमपी बोर्ड में पढ़ाई की ना, दे जी वर टू गुड, मतलब उनके एक का तो, दो जनों का तो स्टेट रैंक है, मतलब एक का हालांकि 11वां है, वैसे 10 तक ही रैंक होता है, लेकिन वो लगभग जी 11वें स्थान पे है, और एक का 7वां स्थान है पूरे राज्य में। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और डिस्ट्रिक्ट भी काफी उन्हें टॉप किया है, तो बड़ा दिल खुश होता है, ऐसे लगता है हमने जो मेहनत की ना वो सफल हो गई। तो प्रणव, एक तो जी सर। आप उन्हीं मैम को, अभी जिनसे बात हुई थी आपकी, उनको आप अपना एड्रेस पूरा लिख के भेजना, ठीक है प्रणव? जी सर। और कुछ बताओ, घर वाले क्या चाहते हैं आपसे? घर वाले घर वाले बहुत सपोर्टिव है मेरे, तो मैं जो भी करता हूँ तो वो बोलते हैं कि ठीक है। मम्मी तो मेरी जो है वो चाहती है मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। तो मैं अभी बोला कि अभी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, ये है। फिर वो बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो उसको, फिर उसके बाद में उसको भी देख लेंगे। हाँ बस। हाँ, मतलब सही है, पहले आप इंजीनियरिंग कर लो, फिर आपका मन करे सिविल सर्विसेज का तो वो तैयारी कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वहां से वहां जाया जा सकता है ना? ठीक है प्रणव, तो आप जुड़े जी रहना, संपर्क में रहना, अभी मैं एक आध और विद्यार्थियों से बातचीत करूंगा, और आपसे मिलना भी जरूर होगा जीवन में, और आपको सफल देखना चाहेंगे हम एकदम अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाते हुए। ठीक है प्रणव, जी सर। बाय, थैंक यू। बाय बाय प्रणव।